हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या गिवन है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है टू एंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम। एक सर्कल है, कोई पॉइंट पी है, यहाँ से दो एंड हैं ए और बी, वो एक सेम टाइम पे यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं एक सर्कल पे, विथ ए मूविंग क्लॉकवाइज। ए किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जा रही है, और बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, और जो एंड बी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। किसी एक पॉइंट पे उन्होंने मीट किया है, से ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मीटिंग। इस पे मीट किया है दोनों ने, यहाँ पर ए पहुँच गए, यहाँ से ये ट्रेवल करके, और यहाँ से ये बी आ गए। ये कितने बजे यहाँ पर मिले हैं, 10 AM पे, ठीक। ये इस डायरेक्शन, when 10 AM when A has covered 60% ऑफ द ट्रैक। और जो मीटिंग पॉइंट था, ये जो मीटिंग पॉइंट था, यहाँ तक पहुँचने के लिए A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 60% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो ऑफकोर्स बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पी से, मीटिंग पॉइंट से मैं बोल देता हूँ एम, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पी से मीटिंग पॉइंट एम पे पहुंचने के लिए ए ने ट्रेवल किया है 60% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो स्टार्टिंग पॉइंट पी से मीटिंग पॉइंट एम पे पहुंचने के लिए बी ने कितना ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, 40% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये हमें पता लग गया। इफ ए रिटर्न्स टू पी एट 10-12 AM, ए जब इसके बाद यहाँ से क्रॉस करके ए को पी आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से 10 बजे से निकल के यहाँ पर ए कितने बजे पहुँचा, 10-12 AM, ठीक है। देन बी रिटर्न्स टू पी। आपको ये बताना है जब बी यहाँ पर पी पॉइंट पे पहुँचने पे बी कितने बजे पहुँचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, P से मीटिंग पॉइंट M पहुंचने में A को जितना टाइम लगा, उतने ही टाइम पे B ने P से M तक ट्रेवल किया होगा। अगर मैं P से M की बात करूं, P से M पहुंचने में A को जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम B को लगा होगा, तभी तो वो दोनों का मीटिंग पॉइंट M था, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ए जितने टाइम में 60% ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रैक ट्रेवल करता है, उतने ही टाइम पे बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, 40% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक सेम टाइम पे, ठीक है। तो अगर टाइम सेम है और ए ने 60% डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रैक के लेंथ का, और बी ने 40% डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और टाइम सेम है, तो टाइम अगर सेम होता है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा फॉर द, अगर आपको टाइम अगर कांस्टेंट हम माने, टाइम अगर दोनों केस में सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इनका ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या होगा, 60:40 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 3:2 हो जाएगा। मतलब ए की स्पीड ऑफकोर्स ज्यादा होगी तो उसने 60% डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी की स्पीड कम होगी तो उसने 40% डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर सेम टाइम में इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। तो इनका स्पीड का रेशियो हो गया 3:2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग सकता है, आपको अगर ये पता है कि 60% डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अब मैं ए की बात करता हूं, ठीक है, इधर लिखे, अगर मैं ए की बात करूं, ए को 60% डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सॉरी, ए को आपको गिवन है क्वेश्चन में, ए को 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए को मीटिंग पॉइंट से ओरिजिनल पॉइंट पी में आने पे, ए मीटिंग पॉइंट पे था 10 AM पे, और मीटिंग पॉइंट पे एक 10 AM पे था मीटिंग पॉइंट पे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने बजे पहुंचा, 10:12 पे, 10-12 पे पहुंचा। तो इसका मतलब उसको 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 12 मिनट टाइम लगा।
तो क्या हम बता सकते हैं क्या B को 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस सेम ले रहा हूं। मुझे A का पता है 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 मिनट लगता है, तो B को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अगर मेरा डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अगर डिस्टेंस सेम है स्पीड के। जिसकी अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। और इस पर्टिकुलर केस में मैंने देखा अगर टाइम अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम अगर कांस्टेंट है तो ज़्यादा स्पीड है तो उस टाइम में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कम स्पीड है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगी, स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगी। तो आपको पता है 40% डिस्टेंस ट्रेवल में A को अगर 12 मिनट लगेगा तो B को कितना टाइम लगेगा? इनके स्पीड का रेशियो क्या था? 3:2 था। तो आपको इस केस में पता है टाइम में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑफ कोर्स A को कम टाइम लगेगा, B को ज्यादा टाइम लगेगा। तो 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में B को कितना टाइम लगेगा? 12 × 2/3 इतना टाइम उसको लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी टाइम का रेशियो 2:3 है तो इसको टाइम कितना लगेगा, सॉरी 12 × 3/2 हो जाएगा। स्पीड A और A:B के स्पीड का रेशियो था 3:2 और A:B के टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो अगर A का टाइम था 12 मिनट तो B का टाइम क्या हो जाएगा? 12 × 3/2। B को ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 18 मिनट हो जाएगा। तो B को 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें पता लग गया कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट। लेकिन B का डिस्टेंस बाकी कितना है ट्रेवल करना? 60% बाकी है। तो B को 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में B को टाइम लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। तो 60% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 18/40 × 60, तो ये हो जाएगा 27 मिनट्स लगेंगे, ठीक। तो वो बी जो था मीटिंग पॉइंट पे 10 बजे था और उसके बाद 60% डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 27 मिनट्स लगे। तो इनिशियल पॉइंट जो पी था वहां पर कितने बजे वो पहुंचेगा? 10:27 AM पे ये पहुंचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखो एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ये गिवन था कि दोनों एंड P पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A और B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उनका मीटिंग पॉइंट था कोई से M पॉइंट पे 10 बजे। वो उनका मीटिंग पॉइंट था 10 बजे, मीटिंग टाइम था 10 AM और मीटिंग पॉइंट मानना है M मान लिया। और उसमें ये गिवन है कि A 60% ऑफ द ट्रैक लेंथ कवर करता है। तो सेम टाइम में B अगर मीटिंग पॉइंट पे अगर वो है तो सेम टाइम पे B 40% डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो A और B का स्पीड का रेशियो हो जाएगा 60:40, दैट इज 3:2 आ जाएगा। फर्स्ट से तो हमारे पास ये आ गया। अब जब वापस आ रहा है A को, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको ये गिवन है कि मीटिंग पॉइंट पे वो 10 बजे था और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे 10:12 पे पहुंच गया, 10:12 में वो वहां पर है। तो इसका मतलब वो 12 मिनट में A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40% ऑफ द ट्रैक लेंथ। तो अगर मैं अब इसकी बात करूं कि अब आपको पता है कि अब मैं बात करूं कि B को 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने अब डिस्टेंस सेम ले लिया, दोनों को 40% ऑफ ट्रैक लेंथ कवर करना है। तो A को 12 मिनट लगता है तो B को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसका जो रेशियो हो जाएगा, जो टाइम का रेशियो हो जाएगा, वो स्पीड के इनवर्स हो जाता है। अगर सेम डिस्टेंस की बात करें तो वो 3:2 था तो ये 2:3 हो जाएगा। तो 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने में B को कितना टाइम लगेगा? 12 का 3/2 दैट इज 18 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अभी B को डिस्टेंस ट्रेवल करना बाकी कितना है? ये तो मैंने सेम डिस्टेंस के लिए 40% का टाइम निकाला है, उसको डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है? 60%।
तो 40% ट्रेवल करने में 18 मिनट्स लगते हैं, तो 60% ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 27 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटिंग पॉइंट पे वो 10 AM पे था, उसके बाद 27 मिनट्स लगे, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 10:27। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें मैंने दो केसेस कंसिडर किए थे, जब अगर टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है, टाइम कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाता है। जितना ज़्यादा स्पीड होगी सेम टाइम में हम उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो गिवन है तो उसी से स्पीड का रेशियो आ जाएगा फॉर टाइम कांस्टेंट है। तो सेकंड केस हो सकता है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या बोल सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर स्पीड में ज़्यादा करूंगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम रखूंगा तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैंने वहां पर यूज़ किया है। तो आप इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को ऐसे लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।